आप सभी स्टूडेंट का हमारे एक्सप्लेसर क्लास में स्वागत है। आज हम लोग सब्जेक्ट ज्योग्राफी यूनिट 3 और चैप्टर 3 है जिसका नाम है भू संसाधन तथा कृषि। ये किसके लिए? क्लास 12 के लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल 19 क्वेश्चन है। ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप लोग आज इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। कल जब मंडे को क्लास खोलेंगे तो उस समय आप लोग क्या कीजिएगा, इसको सुना दीजिएगा। आइए क्वेश्चन को शुरू के पहला है, सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नलिखित का मुख्य कारण है। वायु वायु अपरदन, अनालिका अपरदन, सिल्ट का जमाव, मृदा लवणता। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या है? डी क्या है? सही है। प्रश्न संख्या 2, इनमें से कौन उत्तर भारत में रबी फसल है? गेहूं, कपास, बाजरा, मक्का। तो दूसरा का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, गेहूं। उसके बाद, काफी उत्पादक राज्य है। सबसे ज्यादा किस राज्य में ज्यादा उत्पादन होता है? कर्नाटक, बिहार, ओडिशा, पंजाब। तो तीसरा का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। 4 नंबर, भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ? 1947, 1950, 1967, 1968, 1998। चौथा का सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, 1967 से 1968। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, 5 नंबर, एस एफ डी ए किस संदर्भ में वर्णित है? वन्यरोपण, सीमांत किसान विकास, लघु लघु कृषक कृषक विकास, नहर प्रणाली। तो पच का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, यानी कि लघु कृषक विकास। तो क्या प्रश्नों का सही है? उसको अच्छा कर दो। इनमें कौन क्षेत्र सूखा संबंधित क्षेत्र है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड। तो छठा का सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। इसके बाद 7 नंबर, निम्नलिखित में कौन फसल कृषि से संबंधित नहीं है? तो 7 का सही आंसर क्या चीज होते हैं? मूंगफली, गन्ना, ज्वारा, रागी। तो 7 का सही आंसर क्या चीज? ऑप्शन नंबर बी, क्या चीज? गन्ना। 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है? चाय, कॉफी, ए और बी दोनों, उनमें से कोई नहीं। 8 का सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, जो पीने वाले पे। मैंने आप लोग समझते, रेलवे स्टेशन पर भी पे लिखा हुआ रहता है। उसके बाद 9 नंबर, हार्टिकल्चर संबंधित है फूल से, दाल से, अन्न से, फल एवं सब्जी से। तो 9 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, फल एवं सब्जी से। उसके बाद 10 नंबर, खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? खरीफ फसल की कृषि ऋतु, खरीफ फसल कब रोपा जाता है? अक्टूबर से मार्च, अप्रैल से जून, सितंबर से जनवरी, जून से सितंबर। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जून से सितंबर। 11 नंबर, रबी की फसल पैदा होती है कब? शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, सभी ऋतु में। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शीत ऋतु में। 12 नंबर, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा? सबसे ज्यादा कहाँ पर गेहूं होता है? मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उसके बाद 13, निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? कृष्णा डेल्टा, गंगा डेल्टा, नर्मदा डेल्टा, कावेरी डेल्टा। तो 13 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, गंगा डेल्टा। 14, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी, गंगा नदी, कोसी नदी, दामोदर नदी। 14 का सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। 15 नंबर, देश की
सकल आय में कृषि का योगदान कितना है? 10%, 15%, 25%, 50%। 15 का सही क्या? ऑप्शन नंबर सी, 25%। उसके बाद 16 नंबर, भारत विभाजन से किस फसल का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हमारे हाथ से जाता रहा? धान, गेहूं, कपास, जूट। तो 16 का सही आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कपास। 17, इनमें कपास का महत्वपूर्ण उत्पादक कौन नहीं है? वो किस राज्य में सब सॉरी कपास की खेती नहीं की जाती? ये कुछ महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, पंजाब। तो 17 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। उसके बाद 18 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। 19 नंबर, लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात। 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। देखिए इसमें क्या हुआ ना कि हम उतना क्वेश्चन को टाइप नहीं कर पाए और आपसे बोले हुए थे कि आज आपका वीडियो अपलोड किया जाएगा, उसी की वजह से आज आपको 19 ही क्वेश्चन का वीडियो डाला जा रहा है। सब्जेक्ट ज्योग्राफी, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, भूगोल बोलते हैं, यूनिट 3 चैप्टर 3, भू संसाधन तथा कृषि, क्लास 12 के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक, मेरे पिताजी का तबियत खराब है तो उसी की वजह से वीडियो नहीं बन पा रहा था। प्रयास करेंगे कि अब रेगुलर आपको वीडियो बनाकर यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूँ। और इसको अभी लिख कर कल मेरे को क्लास में मंडे हो रहा है, उसको सुना दीजिएगा।